हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम फ्रॉन्क्स का जो है एक कंपैरिजन लेके आने वाले हैं इसी के प्राइस सेगमेंट के साथ में। ठीक है, गाड़ी है अपनी टाटा की अल्ट्रोज एक्सटी मॉडल है और ये है यहाँ पे फ्रॉन्क्स का सिग्मा मॉडल यानी कि बेस वाला। ठीक, प्राइस की बात करते हैं, लगभग दोनों जो है एक ही प्राइस पे आ जाते हैं। ये भी 850 की लगभग पड़ जाती है। ठीक है, ऑन रोड। और जो अल्ट्रोज का एक्सटी मॉडल है ये भी आपका लगभग इतने का ही पड़ जाता है, 8.5 के आसपास। ठीक, हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक तो ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको लगता है, जैसा कि आगे से देखोगे तो। ठीक है, ये नीची है ही है ये। ठीक है, अल्ट्रोज तो यहाँ पे आपको नीची लग रही है, ये ऊंची है तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मिल जाती है। अब ये देखो, ये यहाँ पे ऊंची है इसलिए यहाँ पे आपको ऐसी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और ये देखो इधर नीची है। तो ये जो है ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, फ्रॉन्क्स में और टाटा की अल्ट्रोज में ग्राउंड क्लियरेंस का बेसिकली कह सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। बाकी फीचर्स की अब हम कंपैरिजन थोड़ा कर लेते हैं। तो जैसा कि ये है बेस मॉडल, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स ऐसे भी हैं जो इसमें आपको नहीं मिलते हैं, जो कि इसके बेस मॉडल में आपको मिल जाते हैं। उसकी भी हम बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखो। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम अल्ट्रोज की बात करते हैं तो डुअल चैम्बर हैलोजन हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और फॉग लैम्प्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। DRLs भी इसमें आपको मिल जाते हैं। अगर हम टॉप मॉडल से कंपैरिजन करें इसकी, तो बस यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर डुअल चैम्बर हैलोजन हेडलैम्प्स आते हैं। बाकी लाइटिंग सेटअप यहाँ पे पूरा सेम ही आपको जो है मिलता है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम फ्रॉन्क्स पे आते हैं तो फ्रॉन्क्स पे आपको केवल सिंगल प्रोजेक्टर मिलेगा हैलोजन बल्ब के साथ में। मतलब यही एक लाइट है जो वर्किंग है, ठीक, रात में देखने के लिए। ये यहाँ पे DRLs के लिए वो जो स्पेस है यहाँ पे आपको वो आता है। बाकी यहाँ पे लाइटिंग का जो है बिल्कुल, मतलब समझ लो इस फ्रॉन्क्स से अच्छी लाइटिंग यहाँ पे अल्ट्रोज के एक्सटी मॉडल में आपको मिलेगी। ये चीज़ है। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको, हाँ ऑब्वियस ही बात है, फ्रॉन्क्स में आपको अच्छी ज़्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ पे ऊंची है, उस हिसाब से बनाई गई है। अब फीचर्स की बात करते हैं जैसे, तो अगर देखो यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल ORVM आपको अल्ट्रोज में मिल जाते हैं। ठीक, फ्रॉन्क्स में कुछ नहीं आता यहाँ पे, ना एडजस्टेबल क्या फोल्डेबल भी नहीं आता है। ये आपको ऐसे हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये, और अगर आपको एडजस्ट भी करना है इसका व्यू तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब उंगली से करना पड़ेगा। ठीक, आप और साइड में आते हैं, 16 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं विद फुल व्हील कवर्स। हाँ, लेकिन ये है मेरी पुरानी वाली। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब का जो एक्सटी मॉडल है वहाँ पे आपको स्टाइल्ड व्हील्स मिलते हैं, ना कि ये वाले व्हील्स। तो स्टाइल्ड व्हील्स मिलते हैं, उसकी फ़ोटो मैं लगा दूंगा। बाकी सेम ही है गाड़ी। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं विद फुल व्हील कवर्स, ग्लाइडिंग मिल जाती है प्रॉपर। एक चीज़ दोनों में कॉमन है, फेंडर पे इंडिकेटर यहाँ पे भी आता है, फेंडर पे इंडिकेटर फ्रॉन्क्स में भी आता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम मिल जाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं पीछे से। तो ये देखो, पीछे के लुक की बात करें तो कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स का लुक थोड़ा अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स का सेटअप आता है विद कनेक्टेड टेल लैंप्स। ठीक है, मतलब ये तो है ही है LED, ये तो है ही LED, लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो है एक अच्छा इसका लुक पीछे से देखने में लगता है। अल्ट्रोज की बात करते हैं तो यहाँ पे हैलोजन आता है, जैसे कि मैं लाइट जला के दिखा देता हूँ। देखो हैलोजन है। ठीक है, मतलब बल्ब ही आता है, कोई भी LED वाला सेटअप यहाँ पे आपको नहीं मिलता। ठीक, तो ये चीज़ है। अल्ट्रोज लिखा हुआ मिल जाता है, कैमरा यहाँ पे आता है, टाटा का लोगो मिल जाता है, 2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इसी जगह पे अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करते हैं, कोई कैमरा नहीं आता है, लेकिन 4 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। स्पेयर व्हील की बात करते हैं, अगर हम इसके स्पेयर व्हील की बात करें, अगर 1 मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ ज़रा सा। ठीक, ये देखो स्पेयर व्हील इसमें जो मिलता है फ्रॉन्क्स में, वो आपको मिलता है 16 इंचेस का। ठीक, मतलब यहाँ पे आपको जो व्हील बाहर मिलते हैं वही व्हील वही साइज़ का
आपको यहाँ पे भी स्पेयर व्हील मिलेगा। लेकिन टाटा वालों की क्या मतलब, अब ये बदतमीजी कह लो या कॉस्ट कटिंग कह लो, बाहर 16 इंच का व्हील है, ठीक, बाहर तो बढ़िया आपको 16 इंच का दे रहे हैं भैया, 16 इंच के व्हील आ रहे हैं। अंदर जब आओगे, ठीक, अंदर मिलता है छोटा 14 इंच का व्हील। इसका मैं अचार डालूंगा, इसको जहाँ भी लगाओगे उसके बाद में जो व्हील बैलेंसिंग होगी उसका खर्चा अलग है, ठीक। इसको आप जब भी लगाओगे तो आपका व्हील अलाइनमेंट तुरंत आउट हो जाएगा ये स्पेयर व्हील को लगाने के बाद। उसके बाद में आपको वो काम करवाना पड़ेगा, वो अलग है। और 14 इंच का दिया हुआ है तो आप 80 के ऊपर तो उसको चला भी नहीं सकते, ठीक। यहाँ पे कम से कम ये है, एक स्पेयर व्हील अपना चला गया कोई बात नहीं, मतलब एक टायर मान लो लगाना भी है तो अंदर से स्पेयर व्हील निकाला, लगा लिया, उसको भी आप चला सकते हो क्योंकि सेम आता है। तो ये जो है थोड़ा सा मतलब अजीब सी कॉस्ट कटिंग कर रखी है। बूट स्पेस आपको दोनों का दिखाई दिया है, अच्छा खासा बूट स्पेस है दोनों में ही, ठीक। और दोनों में ही CNG ऑप्शन भी आता है। फ्रॉन्क्स में भी आपका CNG ऑप्शन है, अल्ट्रोज में भी आपका CNG ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे आपको CNG एक सिलेंडर मिलता है, 1 सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मारुति की CNG वाली। लेकिन अल्ट्रोज में आपको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो वो एक डिफरेंस है। यहाँ पे आपको अल्ट्रोज में बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो अंदर पीछे से बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मतलब खाली सा है, खाली माहौल है, ठीक। ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ना आर्मरेस्ट है, ठीक, ना रियर AC वेंट है, ठीक। बस क्या है, पावर विंडो है। और लॉकिंग का मैकेनिज्म ऐसा है कि इसकी तो मतलब हद ही पार है। गाड़ी चल रही, पीछे दरवाज़ा खोला, खाटे से खुल गया। तो भैया ये लॉक वाला लॉक ये दिया क्यों है, मुझे ये बताओ। जब चलती गाड़ी में ही खुल जाए तो ऐसे लॉक का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख लो, पहले तो लॉकिंग का मैकेनिज़्म इसका अच्छा है, ठीक। हाँ, लॉकिंग का मैकेनिज़्म थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, समझो, यहाँ पे प्लास्टिक का मिल रही है अल्ट्रोज के XT में, लेकिन फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल में आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है। कितनी अच्छी, मतलब देख रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों में, हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, वहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट का HA भी नहीं है, ठीक। यहाँ पे वो चीज़, हाँ, हालांकि यहाँ पे भी रियर AC वेंट आपको नहीं मिलता है। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं, यहाँ पे अल्ट्रोज में आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, मतलब 60-40 स्प्लिट नहीं आता है। अल्ट्रोज में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, देख सकते हो, कीलेस एंट्री है, ठीक है, कीलेस एंट्री है यहाँ पे। तो अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे देखो RVM के सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक। और विंडो के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा आपको यहाँ पे, फॉग लैंप मिल जाएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, ठीक। और डीफॉगर भी आता है, अब वाली अल्ट्रोज XT में डीफॉगर भी आ गया है। और क्या चाहिए, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो हैं, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आपका क्रूज़ कंट्रोल है। लेकिन ये क्रूज़ कंट्रोल आपको केवल पेट्रोल में मिलेगा, CNG में क्रूज़ कंट्रोल आता ही नहीं है, टॉप मॉडल में नहीं आता है। तो ये तो XT मॉडल है, छोड़ दो, ठीक है। टॉप मॉडल में भी आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आता है, ऑटोमेटिक AC आता है, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पावर्ड बाई हरमन, JBL हरमन के यहाँ पे आपको स्पीकर्स दिए जाते हैं, ठीक। सीट कंफर्ट ठीक ठाक है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी आ गई है अब वाले मॉडल में, लेकिन मेरे मॉडल में नहीं मिलती है, ठीक। ग्लो बॉक्स इसका बहुत बड़ा है, ग्लो बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी दिखा देते हैं एक बार। वैसे इसमें अंदर पूरा बेसिक सा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ना स्क्रीन है, ऑटोमेटिक AC आपको मिल जाता है, डीफॉगर आता है इसमें, ठीक है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है, स्टीयरिंग में कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। और स्पीडोमीटर जो है लगभग सेम ही है, बस देखने में डिफरेंट है। यहाँ पे भी टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और बीच में छोटी सी MID मिल जाती है। अल्ट्रोज में भी टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और बीच में छोटी सी MID मिल जाती है। मेन डिफरेंस है यहाँ पे इंजन का, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रॉन्क्स में 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, अल्ट्रोज में आपको इंजन ऑप्शन अल्ट्रोज में भी हैं बहुत सारे, ठीक है। पहले हम फ्रॉन्क्स की बात कर लेते हैं। तो एक आता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ठीक है। एक आता है इसका 1.0 लीटर का बूस्टर जेट, ठीक, जो कि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। अल्ट्रोज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है, यहाँ पे 4 सिलेंडर है, यहाँ पे 3 सिलेंडर है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही पे है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे एक टर्बो भी आता है, आई टर्बो भी आता है, ठीक है, तो वो भी देख सकते हो, देखना चाहो। उसके बाद में डीजल भी आता है अल्ट्रोज में,
और फिर CNG भी आता है, यहाँ पे भी CNG आपको मिल जाता है फ्रॉन्क्स में, ठीक। लेकिन पिकअप की बात करते हैं तो पिकअप यहाँ पे फ्रॉन्क्स का आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा अल्ट्रोज के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे 3 सिलेंडर है, ये है 4 सिलेंडर। तो 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का मेन डिफरेंस यहाँ पे यही है, ठीक। बाकी फीचर्स में तो फीचर्स हाँ ज़्यादा हैं अल्ट्रोज में, लेकिन पिकअप चलाने में फ्रॉन्क्स जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छी है। सर्विस नेटवर्क जो है वो मारुति का ज़्यादा अच्छा है, टाटा का सर्विस नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है। सर्विसिंग भी उतनी अच्छी टॉप नॉच नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब हमको तो ठीक ही मिल रही है, तो इसलिए ठीक ही है। मारुति में तो अच्छी मिलती है, सर्विस कॉस्ट भी कम आती है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस इसका थोड़ा हाई है अल्ट्रोज का, तो ये आपके ऊपर है कौन सी लेनी है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स में अल्ट्रोज आगे निकल जाती है। बाकी परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस वाइज की बात करें तो यहाँ पे फ्रॉन्क्स आपकी ज़्यादा बेटर है। तो ये आपके ऊपर है कौन सी लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।